हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स का क्लास 10th का रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रियल नंबर्स के होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? रैशनल नंबर होते हैं ऐसी वैल्यू जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाती है, मतलब डेसिमल में अगर उसको डिवाइड करें तो वो पूरी तरह से पॉइंट के बाद डिवाइड हो जाए तो उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग तो नहीं होगी लेकिन वो रिपीट करेगी। जैसे 10/3 को डिवाइड करेंगे तो 3.333, तो पॉइंट के बाद 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, रेकर हो रहा है, तो ये वैल्यू जो होगी ये नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग होगी। तो ये दोनों कंडीशन में ये हुए रैशनल नंबर। लेकिन ऐसी वैल्यू जो इरेशनल नंबर होती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, जैसे पाई की वैल्यू है 22/7, तो पाई की वैल्यू कहीं पे भी रिपीट नहीं होती है, उसकी वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या √2 की वैल्यू। इसी तरह जो वैल्यूज होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं और इनको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। इसी तरह एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिक्स नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125। इसमें डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स और जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, और ये 2 और 5 दोनों में से दोनों होने चाहिए, तो वो वैल्यू जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। तो इसमें चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में वैल्यू दी है 13/3125, 13 को वैसे ही लिख लेंगे, और जब 3125 के फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर आएंगे 5 की पावर n, मतलब 5 की पावर 5। अगर इसको यहाँ पे भी हम स्टॉप कर देते हैं, मतलब ये इसी को भी आंसर मान लेते हैं, तो ये आंसर भी आपका सही होगा, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, और इसको इट इज़ टर्मिनेटिंग लिख देंगे। और अगर आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स बने हैं, जैसे 5 के फैक्टर बने हैं, तो उतनी ही जितनी एक्सपोनेंशियल पावर 5 की है उतनी उसी पावर से 2 की पावर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। जैसे 13 और 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। 5 की एक्सपोनेंशियल पावर 5 से 3125 और 2 की पावर 5 से 32, और 13 वैसे का वैसा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 32 इसको सॉल्व करके जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 32 416, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 लाख। जब इसका पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.00416। तो ये इनको करने का तरीका है।